In progress. ओके बच्चों, मैं आपसे लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। ओके जी, ये देखिए लेक्चर आप लोगों को शो हो रहा है। यस सर। ओके, हम लोगों ने ओपैम का लेक्चर हमारा चल रहा था, तो लास्ट जो हमारा क्लासेस हमारी हुई थी, तो उसमें एक आध हमारी क्लास निकल भी गई थी, बल्कि शायद दो क्लासेस मिस हुई थी। तो उसके लिए हम कंपनसेट भी कर लेंगे। और कुछ टॉपिक हमारा भी पीछे हो गया था ऑब्वियसली, वो भी हमें कंपनसेट करना है। तो आज हम ऑपरेशन एम्पलीफायर्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमने ऑपरेशन एम्पलीफायर में पहले ये इंटरनल स्ट्रक्चर, पहले इसको समझा था हमने, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, देन पिन कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी। और ये सब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं बच्चों, इसको काइंडली अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिजिकल क्लासेस होते ही आपको पता है फिर मिड टर्म एग्जाम आ जाएगा। तो आई थिंक कि नेक्स्ट वीक जो है, यानी जो कमिंग वीक है, उसके नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है मिड टर्म एग्जाम। तो अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, वेट किसी का नहीं करिएगा, और ऑन होते ही फिर जो हमारे रिमेनिंग क्विज़ेज हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो भी आप पर आ जाएंगी। तो ये वेकेशंस के तौर पे नहीं लीजिएगा इन दिनों को, काइंडली इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा तमाम चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने तमाम न्यूमेरिकल्स किए थे, इसकी बेसिक चीज़ें देख ली थी। और फिर इन फीडबैक की टू टाइप्स हमने पढ़ी थी, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। और हमने कहा था कि हमारे कोर्स में सिर्फ नेगेटिव फीडबैक होगा। फिर हमने एम्पलीफायर के दो टाइप्स देखी थी, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था इन्वर्टिंग का, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था नॉन इन्वर्टिंग का। और ये जो पैरेंथेसिस है, ये इसका वोल्टेज गेन है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हम लोग आगे गए थे, इसके भी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे लाइक दिस। और समिंग एम्पलीफायर आया था, और मैंने कहा था कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की एप्लीकेशन अब आप पढ़ रहे हैं। तो ये हमने समिंग एम्पलीफायर देखा था, जिसमें वो सम वेटेड सम करता था, और अगर वेट बराबर कर दूं, चले ये मेरा क्वेश्चन है, ये इसका फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, वेटेड सम। मैंने आपको बताया था कि सम कर रहा है मगर वेटेड। अगर मैं इसका वेट बराबर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? जी, आप में से कौन अप्लाई करेगा? सर नॉन वेटेड ही बन जाएगा ना फिर तो। हाँ, तो क्या 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 नहीं नहीं, वो तो बन जाएगा, जाहिर है। वेट वन करेंगे तो नॉन वेटेड बन जाएगा, लेकिन वो क्या क्या बन जाएगा, कहने का मकसद मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। यानी नॉन वेटेड समर बन जाएगा, तो नॉन वेटेड समर होता क्या है, ये पूछना चाह रहा हूँ। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा सोचे समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। जी, ये वेटेड सम है। अगर मैं वेट सबका बराबर कर दूं तो ये नॉन वेटेड है। लेकिन वो फिर क्या बन गया बेसिकली? सर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, थ्री आ जाएगा इसके अंदर, मतलब प्लस हो जाएंगे सारे। यार, अच्छा, क्या नाम, क्या आपका? आपने सिर्फ रोल नंबर लिखा हुआ है, नाम बताओ। फातिमा काजी। फातिमा काजी, नाम भी लिखा करो ना। भाई बिल्कुल सही कह रही है फातिमा काजी के। हो जाएगा तो उसी उसी का नाम मैं पूछना चाह रहा था, तो आप जवाब दें, इससे मतलब एडर बन जाएगा, जी जी। है ना। और एडर बड़ा मशहूर सर्किट है, यानी आपको कैलकुलेटर में आप अगर 2+3 करते हैं तो वो क्या है, वो ऐड कर रहा है, तो उसके पीछे कौन काम कर रहा है? एडर सर्किट। तो ये अगर इसका हम वेट बराबर कर देंगे तो ये सिंपल क्या बन जाएगा? एडर। सही कह रहा हूँ? यस जी। सर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, अच्छा, ये मैंने आई थिंक आपको करवा दिया था, और ये इसका आंसर था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। यहां तक हो गया था, डिफरेंस करना है। तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लें, वरना मैं आगे चल रहा हूँ। जल्दी से बताओ बच्चों, बताओ। जी, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन टू क्वेश्चंस? भाई जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर दें, ताकि फिर हम इसको आगे चलें। सर आगे नो चले। सर, ये कर लूंगी। ठीक है, कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो बच्चों, अलग से मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये वाला मैंने बाय द वे आपको करवा दिया था। मैंने मैंने वी नॉट निकलवा दिया था। और उसके बाद हमने आई नॉट केसीएल लगाया था, इस नोट पर हमारा आई नॉट भी आ गया था। यही मेथड आप करेंगे इस क्वेश्चन में भी। देखो, इसमें भी वी नॉट आई नॉट निकालना है, तो वी नॉट निकालेंगे। अब यहाँ दो के बजाय तीन है, तो सुपरपोजिशन की मदद से आप तीन लगा लेंगे, देन आई नॉट आप केसीएल से निकाल लेंगे। ये आप कर लीजिएगा। नाउ आप हेडिंग दीजिए डिफरेंस एम्पलीफायर। जैसे हमने वेटेड समर पढ़ा है, समिंग एम्पलीफायर, इसी तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस एम्पलीफायर।
ओके जी, हेडिंग लिख ली। क्या है? डिफरेंस एम्पलीफायर। जी बच्चों जल्दी से बताइए। भाई रिस्पॉन्स करते हैं ना, चले। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके पढ़ते हैं। अ डिफरेंस एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट amplifies the difference between two inputs but rejects any signals common to the two inputs। क्या कहता है वो? वो कहता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे समर था, यानी समिंग एम्पलीफायर था, कि डिफरेंस एम्पलीफायर क्या कर रहा है, दो इनपुट्स आपके पास होंगे, उन दोनों इनपुट्स का डिफरेंस जो आ रहा होगा उसको एम्पलीफाई करेगा। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, समिंग एम्पलीफायर भी तो यही कर रहा था कि जो एडिशन आ रहा था उसका वेटेड सम का मतलब ये है कि वो उसको एम्पलीफायर कर रहा था। यानी पहले सम लेता है, यानी वेटेड सम लेता है, और वेटेड सम की वजह से वो एम्पलीफाई हो रहा है। यहां पर वो क्या कहता है, मैं डिफरेंस लेता हूं और उसको एम्पलीफाई करता हूँ। हाँ, कॉमन सिग्नल को वो रिजेक्ट करेगा, और ये बात हम जानते हैं कि अगर दोनों इनपुट सेम आ जाएंगे तो रिजल्ट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब इस सर्किट डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें ये दो करंट जीरो दिखाए हैं, ये भी हम पता है क्योंकि हम मुस्तकिल आइडियल एम्पलीफायर, आइडियल ऑप एम्प पढ़ रहे हैं। हमारे पूरे कोर्स में ही आइडियल ऑप एम्प है, रियल हमने पढ़ना ही नहीं है इस कोर्स में। तो आइडियल ऑप एम्प में मुस्तकिल तौर पर इनपुट करंट जीरो ही रहना है हमेशा, क्योंकि हमने तीन प्रॉपर्टीज ली हुई है आइडियल की, पांच में से। होती पांच है, हमने तीन कंसिडर की हुई है। वो क्या है? पहली क्या थी? इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट, इसकी वजह से इनपुट करंट जीरो हो गया। और आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, और एम्पलीफायर ओपन लूप एम्पलीफायर गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा है, और ये हम क्लोज लूप इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो डिफरेंस एम्पलीफायर बनाना है तो बच्चों कैसे बनाए, जरा बताएं आप, आपके ध्यान में कोई आइडिया आ रहा है? मतलब इसको आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालें, कैसे डिराइव करें? ये सारी डेरिवेशंस इंक्लूड होंगी भाई पेपर में जी। कैसे करें जल्दी से बताइए। बच्चों जल्दी से रिस्पॉन्स करो। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, लेकिन हो नहीं पा रहा कि कैसे। कोई बात नहीं, बोलते रहना ताकि इंटरेक्शन तो रहे कम से कम। ओके लेकिन मैं एक सर। बात बताऊं, पिछली दफा बच्चों ने जवाब दिया था। चले मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। अगेन इसमें हमारे पास चूंकि माइनस टर्मिनल पर भी इनपुट है, प्लस टर्मिनल पर भी इनपुट है, तो हम इसको इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन रह जाता है, और हमने उसी के लिए थ्योरम्स पढ़े थे, और हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं सुपरपोजिशन की। क्या ख्याल है आप लोगों का, सही कह रहा हूँ? यस सर। सुपरपोजिशन की कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो सुपरपोजिशन अप्लाई करने के लिए मैं अगर V1 को ऑन कर लूं तो V2 क्या हो जाएगा, आप बताएं। क्या ऑफ कर देंगे? ऑफ कर पैसिव। देंगे तो V2 कैसे हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा V2, लाइक दिस। यस ये सर। 0 वोल्ट। और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया बच्चों, तो ये बताओ कि ये 0 वोल्ट आ रहा है, यानी इस नोड पर 0 वोल्ट है, ऐसा ही है ना? यस सर। और यहाँ इस नोड पर भी 0 वोल्ट है। क्या ख्याल है, सही है? यस। और यहां पर करंट आगे कहीं जा नहीं रहा। मतलब हमारे पास सर्किट टोटल ये बना हुआ है, ये और ये, क्योंकि आगे तो करंट जा नहीं रहा। और अगर ये सर्किट है तो इसकी स्टार्टिंग नोड भी जीरो, इसकी एंडिंग नोड भी जीरो, या इसको स्टार्टिंग कह लें, इसको एंड कह लें। जब दोनों तरफ जीरो तो ऑब्वियसली फिर ये वोल्टेज भी तो 0 वोल्ट हो गया। यस सर। क्योंकि जब इधर भी जीरो, स्टार्ट भी जीरो, एंड भी जीरो, तो करंट शुड भी जीरो। यस। भाई आपकी जेब में कोई पैसा है ही नहीं, और आप निकल गए और वापस आए तब भी कुछ नहीं, तो मार्केट में भी तो आपकी जेब में कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? तो मतलब इनपुट सिर्फ नेगेटिव पे जाएगा? भाई हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया ना, तो ये जी। V1 ऑन है, V2 तो है ही नहीं। जी जी। ठीक है, V1 है, V2 तो है ही नहीं, और V2 ना होने से यहाँ 0 वोल्ट आ गया, और अगर यहाँ जीरो आ गया तो हमने ये पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि ये भी 0 वोल्ट होगा। अब ये क्यों होगा, इसकी डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने की हुई है, आइडियल की वजह से, आइडियल की वजह से। यस सर। ठीक है, तो अगर यहाँ जीरो आ गया और यहाँ इनपुट है, तो ये पूरी क्या कहना चाहिए, अल्लाह भला करे आपका, उसकी चीज बन जाएगी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो यहाँ पर अब यस सर। दोबारा ड्राइव करने की जरूरत नहीं, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ V01 हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वो क्या आएगा, -R2/R1 इंटू V1। ये हम ऑलरेडी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कर चुके हैं।
क्योंकि बिल्कुल वो यस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन चुका है, तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ओके, अब मैं जरा कर देता हूँ इसको रब। यानी मैंने क्या बोला, अब कर रहा हूँ रब। वाह यार, जबरदस्त। ये हो गया। अब इसके बाद, अब अ, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर चलते हैं और अब हम V2 को ऑन करेंगे। ये मैंने अब V2 को ऑन किया, V1 तो को V1 क्या हो किया, जाएगा, V1 शॉर्ट। ये क्लोज हो जाएगा, 0 वोल्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये 0 हो गया, तो यहां पर 0 वोल्ट आ गया। यस सर। अच्छा, यहाँ 0 वोल्ट आ गया, तो क्या ये अब नॉन इन्वर्टिंग बन गया। भाई देखिए, नॉन इन्वर्टिंग की यस, पहचान क्या थी कि ये रेजिस्टेंस फीडबैक में हो, यहाँ 0 वोल्ट हो और यहाँ इनपुट आ रहा हो इस जगह पर। इनपुट पॉजिटिव पे है। हाँ, लेकिन इनपुट आ रहा है यहाँ, ठीक है। हेलो सर, बात हो रहे सर। इनपुट इनपुट आ रहा है यहाँ, बेटा माइक हेलो बंद करिए। सर। इनपुट आ रहा है यहाँ, ठीक है। ये बताइए, ये चीज क्लियर है। यस सर। ओके, यस, तो अगर इनपुट यहाँ पर, नहीं सवाल ये कि आ रहा है क्या इनपुट यहाँ पे। एक तो ग्राउंड हुआ है, उधर जीरो आ जाएगा। भाई सिंपल बात ये कि यहाँ 0 है, यहाँ इनपुट है। आप कहेंगे नहीं सर, इनपुट तो ये है, यहाँ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो मैं एक सोच लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ ये सब कुछ नहीं लगा हुआ, सपोज दैट सिर्फ वीबी है, और वीबी को ही मैं इनपुट मान लूँ, तो इनपुट है ना। उसके हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो V0 चाहिए 2 होगा ना, जैसे वहां 1 होता है, ये V0 2 क्या आना चाहिए, फिर तो सिंपल आना चाहिए 1 + R2/R1 क्या आएगा VB। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, नॉन इन्वर्टिंग का, ठीक है। सर लेकिन यहाँ पे R2 और R1 नहीं, R4 R3 आएगा ना। नहीं बच्चे, क्या हो गया, R3 R4 क्यों आएगा, R2 R1 आएगा ना, फीडबैक रजिस्टर। और ये अब पुरानी डेरिवेशन है भाई नॉन इन्वर्टिंग की, ये आप वहां देखिएगा, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग की डेरिवेशन है। तो V02 किसके बराबर होता है, फीडबैक रेसिस्टेंस 1 + फीडबैक अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, यानी R1, फीडबैक अपॉन R1। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा यार, अब देखो पुरानी क्लासेस आप लोग लेके नहीं आते ना, तो फिर मसला होता है। रुको जरा पीछे चलिए, और ये रहा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जी चेक करें यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, 1 + RF/R1 VI। तो V0 किसके बराबर है, 1 + ये वाला फीडबैक रजिस्टर RF/R1 इंटू यहां पर VI जो भी लगा हुआ हो, तो प्लस से क्या चीज लगनी चाहिए, डायरेक्ट इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर इसको नॉन इन्वर्टिंग तस्वुर करके लगाया। कहाँ गया डिफरेंस एम्पलीफायर मेरा, ये रहा। यहाँ पर भी हमने कहा 1 + फीडबैक डिस्टेंस क्या है, RF के, यहाँ हमने नाम चेंज करके R2 लिखा है, तो R2/R1, और इनपुट प्लस के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है, प्लस के साथ फिलहाल VB जुड़ा हुआ है, तो मैंने VB लिख दी। ओके जी, यहां तक मेरा काम हो गया, मगर एक मसला सिर्फ रह गया कि हमें V2 चाहिए था, VB नहीं चाहिए था, सही है। अब जरा हम गौर कर लेते हैं इस सर्किट पर। कौन सा सर्किट वाला, जो VB और V2 का सर्किट है। भाई आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है ना। यस सर। ये वाला सर्किट कंसिडर कर लेते हैं आप, ये वाला सर्किट, ठीक है। क्योंकि यहां पर इनपुट डायरेक्ट नहीं लगा हुआ, सही है। अब मेरा आपसे सवाल है, जहां से जो करंट निकल के जा रहा होगा वो सारा का सारा ऐसे चला जाएगा या कुछ आगे भी जाएगा, बताइए। बोलते नहीं यार। बस इसी लूप में रहेगा। आगे तो करंट 0 है ना, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस यस सर। इनफाइनाइट है। और अगर सारा ऐसे ही रहेगा तो क्या ये सीरीज नहीं हो गया। यस सर। और ये VB वोल्टेज किसके क्रॉस है, मैंने हमेशा बताया कि जब एक नोड पे वोल्टेज होता है तो उस नोड पे क्या साइन आ जाता है, प्लस, और दूसरा माइनस साइन हमेशा कहाँ होता है, ग्राउंड पे, यस और नो। ग्राउंड पे। यस सर। तो यहाँ, तो देखा जाए तो VB जो है वो R4 के क्रॉस नहीं है। यस सर। तो और अगर ये सीरीज सर्किट है और VB R4 के क्रॉस है, तो क्या मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं लगा सकता। यस सर, लगा सकते तो हैं। बच्चों सारा तो LCA चल रहा है और वो 10 चीजें ही चल रही हैं, देखो 10 चीजें तो सॉल्व कर रहे हैं। तो VB किसके बराबर होगा, R4 अपॉन अपॉन आर आर थ्री प्लस थ्री आर फोर मल्टीप्लाई प्लस वी टू। R4 इंटू V2, क्या ख्याल है आपका। यस सर, सही है।
और अगर मैं ये चीज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो V02 का की क्वेश्चन मेरे पास ये नहीं आ जाएगी 1 + R2/R1 इंटू R4/R3 + R4 इंटू V2। यस और नो? यस सर, सही है। दैट्स इट, सॉल्व हो गया। तो हम जो परेशान थे कि भाई ये कैसे होगा, सिंपल हमने VB लिया और VB को वोल्टेज डिवाइडर से निकाल लिया। अब मुझे बताइए इसमें कौन सी चीज मैंने उन 10 चीजों से हटके लगा दी। तो डिफरेंस एम्पलीफायर पूरी एक नई चीज पढ़ी आपने, ऑपरेशन एम्पलीफायर नया पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, और कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है। यस सर। ओके। अब मैं इसका जरा रिजल्ट लगाता हूँ। अच्छा, ये जरा जहन में रखिएगा, हमने क्या निकाला है 1 + R2/R1, इसके अंदर क्या है R4/R3 + R। ठीक है, मैं जरा कर रहा हूँ इसको रब। अच्छा जी, अब हमारे पास ये देखिए, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है ड्राइव होकर। चेक करिए, ये रिजल्ट आ रहा है। देखिए, क्या यही रिजल्ट आया था? जी। मैं अगर टोटल वोल्टेज लिखूं तो टोटल वोल्टेज क्या होगा बताइए? वी आउट किसके बराबर था? -R2/R1 V1 प्लस, दूसरा क्या था? 1 + R2/R1 इंटू R4/R4 + R3 V2। क्या ख्याल है, यही था? जल्दी से बताओ यार। यस सर, यही था। ओके, तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है क्या वो भी यही है? नहीं, आप कहेंगे सर ये तो नहीं है। पहला पार्ट यही है ना? दूसरा पार्ट जरा फर्क आ रहा है, क्या ख्याल है यस आपका? सर। तो वो कुछ भी नहीं है, उसको सिंप्लीफाई किया है, तो हम जरा सिंप्लीफाई कर ले, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो V2 की क्वेश्चन को, तो V2 की क्वेश्चन को मैं कैसे करूं? मैं एलसीएम ले लेता हूँ। V2 मतलब V02, सॉरी, V02 की क्वेश्चन। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा बताओ? R1 प्लस R2 इंटू R4/R4 + R3 V2। सही है? यहां तक कोई मसला तो नहीं? हम्म। नो सर। R2/R1 को इन्होंने कॉमन लिया है, तो हम भी यहां से ले लेते हैं R2/R1 को कॉमन। तुम क्या आएगा बताओ? R1 नीचे से चला गया तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर से R2 गया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? R1/R। क्या ख्याल है, सही है? बोलो भाई। ठीक है, बेसिक मैथ्स है यार। सही है भाई। हाँ, अब हाँ कर दो या पूछ लो कोई सवाल। अब यहां से अगर मैं R4 को कॉमन लूं, ऊपर से और नीचे से, तो R4 और नीचे से भी R4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा बताएं? ऊपर 1 आएगा, नीचे क्या आएगा? 1 + R3/R4। यस और नो? जी बोले? सर। तो ये तो एक दूसरे को अ, काट देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्या बचा बताएं? V02 यहाँ लिख लेता हूँ, जगह कम है। V02 हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके बराबर आ रहा है R2/R1, और ये डिनोमिनेटर में चला गया पूरा और ये न्यूमिनेटर में आ गया, तो क्या आएगा? ब्रैकेट लगा लेता हूँ। 1 + R1/R2, ये पूरा किस में आ गया? न्यूमिनेटर में, डिवाइड बाय 1 + R3/R4, ये पूरा किस में आ गया? डिनोमिनेटर में। और एंड में क्या आ गया? V2। और यही पूरी इक्वेशन ये ड्राइव हुई, ये चेक करें, ये है। इसको हमने क्या रख दिया? अब जब टोटल वोल्टेज हम रखेंगे तो ये हमारा क्या बन गया? ये आउटपुट वोल्टेज की ये इक्वेशन आ गई। ओके जी, इस इक्वेशन तक क्लियर है सबको?
मैं फिर कह रहा हूँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ लें अच्छे तरीके से। जी ठीक है। जी सर। ओके, आगे चलते हैं, फिर मैं रब कर रहा हूँ। और अब हम यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि हम ये इक्वेशन ड्राइव ऑलरेडी कर चुके। अच्छा जी, ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आती है। तो आप कहेंगे सर अभी फिलहाल बात समझ में नहीं आ रही कि ये एम्पलीफायर कैसे बन रहा है, क्योंकि डिफरेंस तो हो रहा है। डिफरेंस तो हो रहा है, तो एम्पलीफायर भी बन रहा है, क्योंकि ये आपके पास इस डिफरेंस में दोनों न्यूमरेटर्स में कुछ चीजें आ रही हैं, मगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, सिंस अ डिफरेंस एम्पलीफायर मस्ट रिजेक्ट अ सिग्नल कॉमन टू द इनपुट, एम्पलीफायर मस्ट हैव द प्रॉपर्टी वी नॉट जीरो, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये चीज लाजमी तौर पर जीरो होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी कब? ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें अपने पास। R1/R2 का रेशियो शुड बी इक्वल टू R3/R4 का रेशियो। इसको नोट कर लीजिए। R1/R2 का रेशियो शुड बी इक्वल टू R3 और R4 का रेशियो। देखिए, अगर ये बराबर होगा तो बताएं क्या 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 हो रहा होगा, मुझे बताएं क्वेश्चन पे। आप कहेंगे सर अगर ये दोनों बराबर हुए, तो आप जरा गौर करें, R1/R2 और R3/R4, अगर ये दोनों बराबर हुए तो यानी x, फॉर एग्जाम्पल ये x है और ये भी x है, तो ये ऊपर आ गया x+1, नीचे भी आ गया x+1, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो जाएंगे? जल्दी से बताओ। यस सर। बचेगा क्या? आप कहोगे सर R2 अपॉन R2 आर upon वन R1। वी टू माइनस R2 अपॉन R1 V1, तो R2 अपॉन R1 को मैं कॉमन नहीं ले सकता? यस सर। क्या ये क्वेश्चन बनेगी? यस सर। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस एम्पलीफायर। ये है डिफरेंस एम्पलीफायर हमारा, इसको, ये मेन इक्वेशन। और उसमें देखिए, अगर आपका इनपुट सिग्नल बराबर हुआ तो आउटपुट शुड बी इक्वल टू जीरो, जो कि हमारी इनिशियल कंडीशन थी। इसलिए ये ऊपर वाली कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने रखी है, यानी इनके रेशियोज का बराबर होना। तो ये हमारे पास डिफरेंस एम्पलीफायर। आप जरा चेक करिए, इन दोनों इनपुट का डिफरेंस लेकर उसको एम्पलीफाई कर रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन से, वी नॉट इसके बराबर आ रहा है। पहले इन दोनों इनपुट्स का आप डिफरेंस लीजिए, और जो रिजल्ट आ जाए उसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पलीफाई कर जाएगा। तो डिफरेंस एम्पलीफायर, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस एम्पलीफायर। और अगर मैं R2 और R1 को भी बराबर कर दूं, R2 और R1 को भी बराबर कर दूं, जैसे यहां लिखा हुआ है, अगर ये दोनों भी बराबर हो गए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या ये चीज बनेगी? बताओ। यस सर। दिस इज कॉल्ड सिंपल सबट्रैक्टर, और ये आप कैलकुलेटर में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने वहां सिंपल एडर भी बनाया था, इस तरीके से यहां पर सिंपल हमारा क्या बन गया? सबट्रैक्टर। ओके जी, यहां तक बताइए, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, आगे चलते हैं। ये हमने दोबारा देख लीजिए, ये हमारी मेन इक्वेशन है, ड्राइव करके आई। इसको इक्वल किया तो डिफरेंस एम्पलीफायर बना, इसको इक्वल किया तो सबट्रैक्टर बना। नेक्स्ट, अब हमारा एक क्वेश्चन है, ये पढ़िए जरा क्या कहता है। डिजाइन एन op-amp circuit with input V1 and V2 such that this equation। ये डिजाइन का क्या मतलब होता है, कोई बच्चा बता सकता है क्लास से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन? जल्दी बोलो यार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, जो आवाज आ रही है? भाई क्या ये दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूं? आवाज चली गई क्या? सर आ रही है आवाज। तो यार बोलो, तो आप लोग खामोश बैठे हो सारे। भाई ऐसी क्लास लेने का क्या फायदा है यार? इतने सारे बच्चे आए हुए हो तो रिस्पॉन्ड तो करो। जी, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि डिजाइन का कोई आइडिया है, नहीं है तो कम से कम यही कह दो कि सर नहीं है आइडिया। वैसे कुछ बच्चों को मैंने बताया तो था डिजाइन का।
जी कोई आइडिया है तो बता दें, नहीं है तो कम से कम ना तो करें। नहीं है सर सर। कोई स्ट्रक्चर बिल्डअप। जी क्या कह रहे हैं जुबैर? सर कोई स्ट्रक्चर बिल्डअप करना मतलब कि हमें उसके मैकेनिज्म दिए हुए हैं, उसे मिला के एक कोई नया सर्किट बिल्ड करना। आ, चलिए ठीक है। देखिए अब मैं बता देता हूँ, इसको आप सब नोट कर लीजिए। सर्किट्स में डिजाइन का वर्ड जब भी आएगा ना, बहुत आसानी से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था जब ये वर्ड आता था। तो डिजाइन का मतलब आप सिंपल ये लिख लीजिए, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैसिव, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया, पॉसिव हो गया, पैसिव कंपोनेंट्स, दैट्स इट। डिजाइन का क्या मतलब है? टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स। अब देखिए आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी थे जो असाइनमेंट में आए थे, बच्चे पूछते थे सर डिजाइन वाले का क्या करें, तो मैं कहता था छोड़ दें। उस पे करना बेसिकली यही था, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ये आई थिंक आपको बताना चाहिए। जी जी जुबैर आइडिया है पैसिव कौन से होते हैं? यस सर। बताओ। सर जो वर्क करते हैं खुद से, जैसे रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया। नहीं भाई गलत जवाब दिया है। रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बस ये तीन है आपके पास पैसिव कंपोनेंट्स। ऐसे ये तीन ही है। तो सर जो वीएस वो, सॉरी क्या बोल रहे हो? सर जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होता है वो। यार ये तो मैंने पहले ही क्लासेस में बताया था, आपने शायद छुट्टी की थी उस दिन। मैंने बताया था सोर्सेस सारी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, पैसिव नहीं होते। पैसिव चलो ठीक है कंपोनेंट्स सर। आपके कौन से हैं? रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो अभी जो हमने सर्किट पढ़ा उसमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर्स पढ़ रहे हैं, क्या ख्याल है? कैपेसिटर, इंडक्टर तो अभी तक पढ़ा ही नहीं। यस और नो? यस सर। इसका मतलब इसके अंदर क्या करना है? आर निकालना है, बस यही मतलब हुआ ना? बोले? यस सर। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर की, जो डिजाइन एंड ऑप एम्प सर्किट विद इनपुट्स दिस। और ये डिफरेंस एम्पलीफायर की क्वेश्चन लग रही है, तो हमने अभी देखी थी क्या आ रही थी? अरे मैं भूल गया, R2/R1 था ना? R2/R1, वन प्लस क्या थी यार? सर R2/R1 और आगे था 1+R1/R2। नीचे वन प्लस R3/R4 था शायद, है ना? यस सर। अभी चले देख भी लेते हैं, ये हो गई V2 माइनस R2 R2 अपॉन अपन R1 R1 V1। V1। ये क्वेश्चन आई थिंक थी। तो आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं, यही थी। R2/R1, ये लिख लेते हैं, R2/R1 1+R1/R2, R1/R2 डिवाइड बाय 1+R3/R4। ठीक है, सिर्फ एक गलती है, क्या है भला? ये सर ये R1/R2 है। ये हम्म यहाँ पे आएगा R1/R2, मतलब उसका उल्टा होगा। ठीक है, अब सही है? बोलो भाई। यस सर। अब ये हमें दिया हुआ है, ये निकालना है, तो इसको अगर मैं तरतीब से लिखूं तो टू पहले है, तो 3V2 माइनस 5V1, ये चाहिए आपको? तो यस कंपेयर, सर। अगर दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूं तो एक रिजल्ट तो बड़ा आसानी से पता चल रहा है मुझे, वो क्या? R2/R1 इक्वल्स टू 5। यस और नो? सही है। यस सर। सही तो है देखा, सर। तो R2 की क्वेश्चन क्या आ गई? 5 टाइम्स R1। बॉक्स कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां। तो इधर मुझे बताएं क्या क्या लिखना है? R2/R1 इनटू दिस। तो R2/R1 तो ऑलरेडी निकाल लिया ना, कितना है? 5, बोलो। बोलते नहीं यार, 5 है ना? यस सर। पैरेंथेसिस, वन प्लस, ये R1/R2 है तो इसको 1/5 लिख लो, यस सर सही है। डिवाइडेड बाय 1+R3/R4। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा? 3 के। सही है।
बोलते नहीं यार, ठीक है। यस सर, सही है। अब 5 को मैं अंदर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 और ये क्या हो जाएगा 1, तो 6 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाओ, 3 को यहाँ ले आओ, तो ये आ जाएगा 6/3 इक्वल टू 1 + R3/R। तो ये क्या हो गया 2, और ये 1 यहाँ आएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो R3/R4 किसके बराबर आ गया, 1 के। कह सकता हूँ R3 और R4 दोनों बराबर है, यस और नो। यस सर। बस खत्म हो गया, सोल्यूशन आ गया। अब आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि लेट, मिसाल के तौर पे R1 की वैल्यू मैं क्या लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 किलो ओम ले लेता हूँ, तो R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप कह देंगे सर अगर R1 1 किलो ओम है तो R2 5 किलो ओम होगा, यस और नो। यस सर। और इसी तरीके से मैं अगर R3 की वैल्यू ले लूं फॉर एग्जाम्पल 2 किलो ओम, आप कह देंगे सर R4 भी 2 किलो ओम होगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये पैसिव कंपोनेंट्स जो है वो आप कोई भी किलो में ले सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। ये कॉमन वैल्यूज हैं जो ओपैम में यूज होती हैं। बहुत कम, जैसे 1 ओम 2 ओम नहीं इस्तेमाल होते, किलो में होता है। तो आप 1 किलो से 10 किलो तक कोई भी वैल्यू आप ले ले, तो सिंपल मैंने 1 किलो ले ली थी, और इधर मैं 2 किलो ले ली। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। हमें डिजाइन करना था ना, हमें कोई और स्पेसिफिक चीज नहीं बताई थी कि कुछ और भी आए, तो इसलिए हम कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन ये रिजल्ट लाजमी आ जाएगा, -5v1 + 3v2, जो हमने वैल्यूज ली है उसको लेकर। अगर आप कहें कि सर हमें शक है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, तो जो मैंने वैल्यूज अभी कंसिडर की है, ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में रखें जो हमने ड्राइव की है ये। इसमें जब आप रखेंगे ना और सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आना चाहिए, -5v1 + 3v2। ये आप करके देख लीजिएगा कि ये आता है कि नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर। जी बच्चों जल्दी से बताइए। मैं रब कर रहा हूँ, कोई सर ये सवाल है तो आपने अभी बताओ। वैल्यू करने का क्या बताया, ये बताइएगा। क्या चीज। सर कौन सी वैल्यूज पुट करने का कहा है आपने? मैंने कहा किलो ओम्स में कुछ कोई भी वैल्यूज आप ले लें, तो मैंने 1 किलो ले ली आसानी के लिए। आप 5 किलो ले लें। अगर ये आप 5 किलो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 किलो। और यहाँ पर आप ले लें 5 किलो या 10 किलो, थोड़ी सी बड़ी बड़ी करके ले लेते हैं हम। तो मैंने आसानी के लिए यहाँ 1 किलो ली, 1 5 से हो गई 5 किलो हो गई, और ये मैंने 2 किलो ले ली, और ये दोनों बराबर होंगे। तो मैंने ये कहा था कि इस इक्वेशन में जो आपकी मेन इक्वेशन है ये वाली, ये वैल्यूज जो हमने अभी निकाली है, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो रिजल्ट आपका इसके बराबर आना चाहिए, और जो कि आएगा। करके देख लीजिएगा आप घर पे। ठीक है सर। ओके, कोई और क्वेश्चन है, या फिर हम चलते हैं आगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, और इसी तरीके से ये एक और क्वेश्चन है, डिजाइन डिफरेंस एम्पलीफायर विद गेन 5। ये जरा आप होमवर्क ले लीजिए। ये इसका रिजल्ट है, इसमें भी इसी तरीके से टिपिकल वैल्यू सेट की है 10 के, जैसे मैंने अभी सेट की थी वही चीज होगी। तो ये आप होमवर्क ले लें, नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे इसको। ठीक है, इसको नोट कर लें। स्लाइड नंबर 25, और स्लाइड्स ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ भाई, ओपैम की भेज दी है ना स्लाइड्स। मेरा ख्याल है मैं भेज चुका हूँ, नहीं हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। स्लेट पे मैंने अपलोड की नहीं है, चेक कर लीजिएगा। ओके जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इस सेंस में कह रहा हूँ, ये देखें कि मैंने ओपैम को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, तो लेक्चर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। पर ये क्या कहता है, कैलकुलेट वी नॉट इन द फॉलोइंग सर्किट। वी नॉट निकालना है, कैसे निकालू भाई बच्चों बताओ। अच्छा, टाइम जो है वो 1 मिनट रह गया है, तो 1 मिनट में मीटिंग खत्म होगी, मैं दोबारा शुरू करूंगा, सबने आना है। ठीक है, क्योंकि मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन करते ही हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी, इसमें वी नॉट फाइंड आउट करना है, कैसे करें जरा सोच लें जब तक टाइम है मीटिंग का। और कोई आइडिया हो तो बता दीजिए मुझे। जी, चले फिर नई मीटिंग में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है।